हेलो एवरीवन। मैं हूं दुष्यंत हवेलीकर और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब जो है इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। तो इनका डेफिनेशन क्या होता है, जैसे इनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे इनको, एक्यूट एंगल के लिए कैसे निकालेंगे, ऑब्टूस एंगल के लिए कैसे निकालेंगे, फिर जो बड़े बड़े एंगल्स है उनका कैसे निकालेंगे, नेगेटिव एंगल्स के लिए कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। ठीक है। तो इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, तो इनकी अलग अलग क्वाड्रेंट्स में वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, या फिर ये सारा कैसे निकालना है, ये आज हम देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये सब हम डिफाइन करते हैं एक्यूट एंगल के लिए, और उसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। इसका नाम देता हूं मैं ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे एक बेसिक चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस 90 डिग्री एंगल जो है सी जो है, इसका अपोजिट जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब अगर एंगल बी की मैं बात करूं, अगर ये एंगल मैं थीटा कहता हूं, तो इस एंगल के थीटा के अपोजिट साइड जो भी होगी, थीटा अगर मैं यहां बैठूं और ऐसे देखूं तो ये हुई अपोजिट साइड, और इस थीटा के बगल में जो साइड है वो हुई एडजेसेंट साइड। तो AC ये क्या हुई, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और ये जो BC है वो क्या हुई, एडजेसेंट साइड टू दिस एंगल थीटा। तो यहां पे लिख लेता हूं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। अब यहाँ पे ऑफ एंगल थीटा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे अगर एंगल ए की अगर बात करूँ तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड कौन सी हुई बताओ, ये हुई BC हुई। कि अगर यहाँ बैठता हूँ, अगर सामने देखता हूँ तो कौन सी हुई, BC मेरे अपोजिट साइड होगी टू एंगल ए। और इसके बगल में जो एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाली साइड क्या होगी, AC होगी। तो ये बन जाएगी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इस थीटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C इज 90 डिग्री। ठीक है। तो इस एंगल को रेफरेंस लेके, इस ट्रायंगल को रेफरेंस लेके अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा होता क्या है, डेफिनेशन ये कहती है अपोजिट साइड। अब ये ध्यान रखो, जिस भी एंगल यहाँ पे जो भी एंगल लिखेंगे उसका ही अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड लेना है। ठीक है। तो साइन थीटा इस थीटा के अपोजिट साइड ये है, एडजेसेंट साइड ये है, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस ये है। तो साइन थीटा की डेफिनेशन ये कहती है साइन थीटा इज अ रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या है, AC, हाइपोटेन्यूस AB। राइट। ओके। तो यही है आपका साइन थीटा। तो कहीं भी कोई भी ट्रायंगल में पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो थीटा है वो एक एक्यूट एंगल है, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू ये हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट
एडजेसेंट मतलब बगल वाली, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC डिवाइडेड बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। अब अगला वाला tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो बताओ क्या है, AC डिवाइडेड बाय BC, राइट। अब इसके आगे के देखते हैं, साइन थीटा। अब अगला वाला कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB, अपोजिट साइड क्या होगी, AC। तो आप यहाँ पे एक देखो, क्या AC डिवाइडेड बाय AB मतलब साइन थीटा हुआ, एंड AB डिवाइडेड बाय AC इज कोसेक थीटा हुआ। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। देखो AC डिवाइड बाय AB का उल्टा करो, AB बाय AC हो गया। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC है, मतलब 1 बाय साइन थीटा हुआ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। कॉस थीटा वैसे ही कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है, AB, एडजेसेंट साइड क्या है, BC। तो अब यहाँ पे देखो, क्या ये इसका उल्टा है, BC बाई AB उल्टा करेंगे तो AB बाई BC इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, है ना। सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा। अब tan थीटा, अब देखेंगे कॉट थीटा, cot theta is equal to adjacent side divided by opposite side। तो क्या है, BC डिवाइडेड बाय AC। अब बताओ BC बाय AC उल्टा करना है बस इसका, तो इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा हुआ, राइट। इजी है, सिंपल है। तो देखो ये सारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 6 है ना, ये 6 जो है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसी के आधार पे ट्रिग्नोमेट्री हमको सॉल्व करना है, पूरा सीखना है, राइट। तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है। अगर यूज आपको पता नहीं है तो इसका जो भी पढ़ रहे हैं उसका कुछ मतलब नहीं है। तो इसका यूज हम देखते हैं अभी, ठीक है। हम देखते हैं रियल लाइफ यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, कि हम डेली लाइफ में या फिर ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे आता है, यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हर जगह पे है, बट हम कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे जिसपे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना है, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अब किसी ने आपको बोला कि इस स्टैचू का या कुछ किसी बिल्डिंग का या किसी पेड़ का हाइट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। अब इतना बड़ा टेप तो लगाओगे नहीं, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी है। अब फिर भी इनकी हाइट निकालनी है अगर हमको, तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल बेसिक। ये आप बैठे हो, आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है। तो जो आप हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। आप ये मेजर करोगे कि यहां से मैं देख रहा हूं तो जो टॉप होगा वो टॉप हॉरिजन से कितना एंगल बनाएगा, ये आपने पता कर लिया। फिर दूसरा आप क्या पता कर सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से इनका पैर तक डिस्टेंस जो भी है, ग्राउंड डिस्टेंस तो आप पता कर सकते हो इजीली। तो एक्स आपने पता कर लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है विच इज थीटा मान लेते हैं, चलो।
तो हाइट जो है इसको अगर मैं h मान लेता हूं तो क्या tan थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ? अपोजिट साइड मतलब h डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड मतलब x। तो x आप निकाल सकते हो, ठीक है, थीटा आप निकाल सकते हो, तो क्या यहां से आप हाइट निकाल सकते हो? है ना, इजी है। अगला एग्जांपल, एक लाइट हाउस है, ठीक है, तो एक लाइट हाउस से आप देख रहे हैं कि कोई शिप आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल से जो नीचे देख रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने इसके पहले क्या देखा था? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि ऊपर होता है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो शिप को लाइट हाउस के टॉप पे बैठ के आप देख रहे हो, तो जब आप लाइट हाउस बिल्डिंग किया होगा तो तब तो उसका हाइट तो पता होगा, तो उसको हाइट को h मान लेते हैं हम लोग। हमको क्या निकालना है कि वो शिप लाइट हाउस से कितनी दूर है। ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने निकाल लिया तो क्या हम लोग ये पिंक जो शेड किया है उस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आवर थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा अगेन क्या होगा? अपोजिट साइड मतलब h डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, ठीक है। देखो, तो यहां से डिस्टेंस ऑफ दैट शिप फ्रॉम लाइट हाउस आप आराम से निकाल सकते हैं, है? आ गया, सिंपल, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये एक शिप है, ठीक है, और ये एक दुश्मन का सबमरीन है। अब आपको पता करना है कि सबमरीन कितने डिस्टेंस पे है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। तो आप अगेन जो डेप्थ है, जो शिप का डेप्थ है, वो आप पता कर लोगे कैसे? सोनार टेक्नोलॉजी है, उससे पता करोगे कि डेप्थ कितना है, क्या है ना। अब फिर ये एंगल भी आप पता कर सकते हैं, है ना। ये एंगल जो है ये आप पता कर लोगे, तो ये पता है, डेप्थ पता है, तो क्या ये डिस्टेंस पता चल जाएगा? अगेन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो आपको निकालना है x, तो d tan थीटा आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ आपको इसकी वैल्यूज दिए होंगे, क्वेश्चन में ऐसे डिस्क्राइब किया होगा, तो ऐसे आप वैल्यूज डालोगे, आराम से tan का फॉर्मूला या साइन का जो भी करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है लगाओगे, आंसर निकालोगे, है ना, इजी। फिर ये सन है, सन रेज गिर रहे हैं, बिल्डिंग है ये आपकी पीली वाली, और जो ग्रे कलर में है वो शैडो है, ठीक है। तो अगर आप ये एंगल, ये जो एंगल है, जो सन रेज जो शैडो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है वो निकाल लोगे, तो सन रेज किस एंगल से गिर रहे हैं अर्थ पे वो निकल पाएगा, तो उसका यूज अलग जगह पे होगा, ठीक है। तो ये भी एक है। फिर राइट, फिर पोजीशन ऑफ सन मून एंड अर्थ, इस पे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं इजीली। अब वहां जाके नाप तो नहीं सकते हैं, बस खाली एंगल, अगर डिस्टेंस हमें पता है, अर्थ और मून का डिस्टेंस पता है, किस टाइमिंग पे कितना डिस्टेंस होता है ये हम पता कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो वहां से भी जो सिर्फ मून की नहीं, अलग भी कोई प्लैनेट्स होंगे, स्टार्स होंगे, अगर उनका लोकेशन हमको जानना है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अगेन यूज कर सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। फिर जैसे एक ये भी एक मास्टरपीस है, जंतर मंतर, जो कि जयपुर में है या फिर दिल्ली में भी है। तो यहाँ पे क्या किया है, ऐसे देखो स्ट्रक्चर्स किए हैं, तो ये भी एक ट्रायंगल है ना। तो अगर आप यहाँ खड़े हो और इस डायरेक्शन में देख रहे हो, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये बना हुआ है, इस डायरेक्शन में देखोगे एक पर्टिकुलर स्टार दिखेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कि किस एंगल पे देखना है, क्या देखना है, ये उसी से पता चला है, राइट। तो ये है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलो, तो यूज तो देख लिए हमने, राइट। तो यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ये तीनों का यूज करके ही कर रहे हैं, है ना।
तो अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर देखेंगे तो क्या था, साइन थीटा इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा हमारा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को अगर हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करता हूं तो क्या ये साइन थीटा हुआ और ये कॉस थीटा हुआ, देखो ने डेफिनेशन से, है ना। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला ये बन के आता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, राइट। तो यहां मैं लिख लेता हूं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इतना लिख लिया तो कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। तो अगर इसका अगर रेसिप्रोकल करूं मैं तो कॉट थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है कि नहीं, है, राइट। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं, मतलब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग रिलेशन जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो यहां पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बताओ क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानता हूं मैं, ठीक है। अब शुरुआत होती है, क्या करते हैं अभी, ये पूरे इक्वेशन 1 को मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर। तो अगर ए बी स्क्वायर से इस पूरे को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ए सी बाई ए बी मतलब साइन थीटा है, तो क्या ये साइन थीटा का स्क्वायर हुआ, और बी सी बाई ए बी है तो कॉस थीटा हुआ, तो ये क्या कॉस थीटा का स्क्वायर हुआ। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मस्त फॉर्मूला एकदम, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन 1 को डिवाइड, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी से डिवाइड कर लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। अब देखो ये यहां कंपेयर करना है बस, है ना, ये जो भी वैल्यूज लिखी है इनको ये कंपेयर करना है बस। अब बताओ ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी मतलब कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ए बी बी सी बाई ए सी, बताओ बी सी बाई ए सी क्या है, कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये एक आपका इक्वेशन निकल के आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगला वाला, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, अब ए बी हुआ ए सी हुआ, बचा क्या बी सी, तो बी सी स्क्वायर से करते हैं। तो बी सी स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
बी सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर यहां ढूंढो, ए बी बाई बी सी क्या है सेकेंड थीटा, तो इसको बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। अब ढूंढो ए सी बाई बी सी, टैन हुआ तो टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस 1। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन हुआ, है ना। कितना सिंपल है, कुछ नहीं, एक ए बी से करना है, फिर ए सी से करना है, फिर बी सी से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो आपके पास 3 ऐसे फॉर्मूले निकल के आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको नोट कर लो। तो अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखा है ये क्या होता है। सब देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिसका समेशन 90 डिग्री होता है, जिस टू एंगल्स का समेशन 90 डिग्री होता है उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक ट्रायंगल में मुझे बताओ समेशन ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। उसमें से एंगल सी जो है उसका वैल्यू हमको पता है विच इज 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री प्लस 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 हुआ, है ना। तो देखो जो बचे हुए दो एंगल्स है उनका समेशन 90 डिग्री हुआ, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन यही है जिसका समेशन 90 डिग्री होता है। तो हुआ ए और बी का समेशन 90 डिग्री हुआ। तो हमारा एंगल बी क्या है, थीटा है। तो एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, तो एंगल ए हमारा हुआ 90 माइनस थीटा, राइट। तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, राइट। तो अब हम 90 माइनस थीटा, तो एंगल ए की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइन ऑफ एंगल ए मतलब साइन ऑफ, चलो इधर लिखता हूं, साइन ए मतलब एंगल ए की बात हो रही है। एंगल ए इज क्या है, 90 माइनस थीटा है ना। डेफिनेशन क्या कहती है साइन की, अपोजिट साइड, अपोजिट यहां पे कौन बन जाएगा अभी, बीसी। अपोजिट साइड मतलब पीसी बन गई अभी। अब हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगी, ए बी, राइट। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी। अब सिमिलरली कॉस का बताओ, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है बताओ, कॉस ए, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। अब यहां पे एक जादू देखो, क्या ये वैल्यू बी सी बाई ए बी, क्या ये वैल्यू कॉस थीटा की है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है, क्या वो कॉस थीटा की वैल्यू है। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा विच इज ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी मतलब साइन थीटा। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू है साइन थीटा, तो इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या इतना समझ आ गया। अब बस अब बाकी के रेशियोज वैसे निकालने हैं बस। tan a क्या है, मतलब tan ऑफ
90 माइनस थीटा, डेफिनेशन से क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड मतलब बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी। अब एक फॉर्मूला ये भी होता है tan का sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब यही BC बाई AB, AC बाई AB मतलब BC बाई AC, BC बाई AC। तो tan of 90 minus theta is cos theta by sin theta, cos theta by sin theta is nothing but cot theta। तो क्या ये सीधे सीधे cot theta हुआ, तो tan of 90 minus theta is cot theta, समझ गए। अब सिमिलरली cosec theta, चलो cosec 90 minus theta क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड मतलब BC, हाइपोटेन्यूस H नहीं लिखते, वैल्यू लिख देते AB, तो AB बाय BC। अब ढूंढो AB बाय BC, क्या ये सेक थीटा है, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो AB बाई AC, AB बाई AC किसका वैल्यू है देखो, कोसेक थीटा का है। तो यहां से यही देखना है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। अब बचा कौन सा, कॉट थीटा, तो कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हुआ, cot of 90 minus theta, cot of this angle adjacent side divided by opposite side AC by BC। तो AC by BC क्या होता है बताओ, AC by BC tan थीटा। तो आपके चार फॉर्मूले, सॉरी 6 फॉर्मूले निकल आए। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे बाद में जाके, तब ये बहुत बहुत यूज होने वाला है। और यहाँ पे एक ध्यान रखो, हर बार थीटा जो है हमारा, जो भी सॉल्व कर रहे हैं, थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है। मैं आगे बताता हूं क्यों। अब ये जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो भी डेफिनेशन लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ये जो भी लिखा है सारा, ये सब हम थीटा इज एक्यूट एंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कंसीडर करके हम लोग अभी सॉल्व किया है। अभी साइन थीटा, ये कॉस थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एक्यूट एंगल के लिए तो हमने सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं कि अगर एक्यूट एंगल नहीं है, वो कोई ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए हम ये सारे रेशियोज कैसे निकालेंगे, ये देखते हैं। अभी हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। सबसे पहले ये देखो, ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये सेपरेटली ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, ये सारा हम कंसीडर करके कर रहे थे कि थीटा ये एक एक्यूट एंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ऑब्ट्यूस एंगल बीच में घुस जाए तो 90 डिग्री नहीं बन पाता एक ट्रायंगल में, राइट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अलग से ऑब्ट्यूस एंगल्स का देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक मैं सर्कल ले रहा हूं जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, इसका नाम सेम देता हूं ABC, बी आपका ओरिजिन है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे ऐसे करने का क्यों है मैं बता रहा हूं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो एक्स के ऊपर है, ऊपर के y कोऑर्डिनेट्स जो भी है एक्स एक्सिस के ऊपर के, वो है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो भी होंगे वो नेगेटिव होंगे, y एक्सिस के राइट साइड में जो भी होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन का हमको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम देखते हैं,
ये एंगल है, आप मान लो आपका थीटा है, तो बाय डेफिनेशन साइन थीटा इज AC बाई AB, राइट, AC बाई AB। बट यहाँ पे AB जो है, AB 1 है, तो क्या यहाँ पे सीधे सीधे साइन थीटा इज इक्वल टू AC हुआ एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू BC हुआ, करेक्ट, बाय डेफिनेशन हाइपोटेन्यूस 1 है। अब ये ए के जो कोऑर्डिनेट्स है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए उस हिसाब से, नॉर्मली BC और AC, तो BC कोमा AC हुए। और यहाँ पे एक हमने क्या कर रखा है, BC को हम cos थीटा लिखेंगे, AC को sin थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स ए के क्या बन जाएंगे, cos थीटा कॉमा sin थीटा बन जाएंगे, राइट। ये है ए के कोऑर्डिनेट्स, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स वो होंगे कॉस ऑफ जो भी एंगल उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किया हो, कॉस ऑफ एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो अगर मैं थोड़ा इसको एंगल को बढ़ा देता हूं इसी सर्कल में, इसका हाइपोटेन्यूस 1 ही है अभी भी, तो ये एंगल हो गया आपका सपोज फाई है, फाई, ये पॉइंट है डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स अगर इस हिसाब से जाए तो क्या होगा, कॉस ऑफ जो एंगल उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया है, मतलब ये वाला एंगल, यहां से यहां वाला एंगल, कॉस फाई कॉमा साइन ऑफ फाई, राइट, कॉस फाई साइन फाई, ओके है, डन है। ये डी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ये एक 90 डिग्री हुआ, इसको मैं एफ बोलता हूं, इस पॉइंट को एफ बोलता हूं। तो आप यहाँ पे देखो डी बी एफ ट्रायंगल में एफ इज 90 डिग्री और बी एफ जो होगा वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये जब भी हम गिनेंगे वो निगेटिव में गिनेंगे। हाइपोटेन्यूज तो 1 है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, माइनस बी एफ साइन फाई। अब डी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी एफ, वाई कोऑर्डिनेट एफ डी, एफ डी। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है, तो एफ डी, यहाँ पे एफ डी हुआ। तो यहां से क्या ये दोनों के कोऑर्डिनेट अब मैच कर लू मैं, तो कॉस फाई इज इक्वल टू माइनस बी एफ है और साइन फाई जो है वो एफ डी है, राइट। यहां पे हाइपोटेन्यूस 1 है, डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं, चलो। तो अब यहां पे ये देखो, जब आप फाई, फाई cos ऑफ फाई मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फाई विच इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इसके जब भी सॉल्व कर रहे हो तो आप जो भी ये फॉर्मूले जो लिख रहे हैं साइन थीटा के अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये जो फॉर्मूले जो लिख रहे हैं वो एक्चुअली इस ट्रायंगल के लिए लिख रहे हो, इस ट्रायंगल के लिए जो ये एक्यूट एंगल बन रहा है छोटा सा, जो आपका ओरिजिनल एंगल है ये ऐसा है, ये है आपका फाई, है ना। बट आप जब भी ये फॉर्मूले में लिखोगे तो आप इस छोटा जो है, ये जो छोटा सा एंगल है, ये इस ट्रायंगल के लिए लिखोगे, जो भी फॉर्मूले लिखोगे इस ट्रायंगल के लिए लिखोगे, कंसीडरिंग द साइन कन्वेंशंस। इधर जो होगा निगेटिव होगा, इधर जो गिनेंगे पॉजिटिव गिनेंगे, के ऊपर जो भी होगा पॉजिटिव, इसके नीचे जो भी होगा नेगेटिव, ठीक है। तो कंसीडरिंग द साइन कन्वेंशंस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस बी एफ लिखा है, माइनस बी एफ जो निगेटिव में आता है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अब यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू निगेटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos फाई इज एक्स कोऑर्डिनेट और साइन फाई इज वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी साइन होगा वो उस cos का साइन होगा,
y कोऑर्डिनेट का जो भी साइन होगा वो साइन का। तो फाई की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे, कोई भी एंगल हो, अभी तो हम कोई भी एंगल, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हम किसी के भी लिख सकते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट तो किसी के भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर ये आपका x और y है, कार्टेशियन प्लेन है ये, ठीक है, ये हुआ x, ये हुआ y, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, मतलब cos थीटा sin थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में y भी निगेटिव है, x भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, पॉजिटिव y निगेटिव। तो यहां से क्या पता चलता है, देखो x कोऑर्डिनेट मतलब cos फाई की वैल्यू दिखाता है, y कोऑर्डिनेट sin फाई की वैल्यू दिखाता है, मतलब cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, ये वैल्यूज अब साइन से दिखा रहा है इसकी, मतलब यहाँ पे ये cos थीटा, मतलब अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है तो उसका cos और sin दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसका cos निगेटिव होगा और sin पॉजिटिव होगा। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका cos निगेटिव होगा और उसका साइन भी निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाई करता है तो उसका cos पॉजिटिव होता है और साइन निगेटिव होता है। तो यहां से क्या आप ये कह सकते हो कि देखो कितना सिंपल हो जाएगा, फिर साइन सिर्फ साइन का खेल है बाद में, तो है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो भी फॉर्मूले लगाने हैं वो तो एक एक्यूट एंगल के लिए ही लगाने हैं, है ना, भले ही ये ऑब्टूस एंगल हो, आपको जो फॉर्मूले लगाने हैं वो तो इसी ट्रायंगल के लिए लगाने, छोटे वाले, और छोटे वाले को तो हम पढ़ रखा है ना, इजी। तो यहां से देखो cos भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा बताओ, साइन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, tan क्या होता है, साइन बाय cos होता है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव हुआ, है ना। कोसेक कोसेक इज 1 बाय साइन, साइन इज पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव हुआ, सेक भी पॉजिटिव हुआ और कॉट भी पॉजिटिव हुआ। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है, तो साइन बाय कॉस पॉजिटिव बाय निगेटिव इज tan इज निगेटिव, है ना, तो tan निगेटिव हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो चलो क्वाड्रेंट वाइज अगर लिखना है हमको तो ऐसे ही लिखते हैं, चलो ठीक है, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस देखो यहाँ पे कॉस नेगेटिव, तो tan क्या हुआ, tan इज साइन बाय कॉस पॉजिटिव बाय नेगेटिव विच इज नथिंग बट नेगेटिव, तो tan नेगेटिव हुआ। सेक कोसेक पहले बताओ, कोसेक इज 1 बाय साइन, 1 बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सेक इज 1 बाय कॉस, कॉस इज नेगेटिव तो सेक इज नेगेटिव, कॉट कॉट इज 1 बाय tan, 1 बाय tan, 1 बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ जल्दी जल्दी, कॉस भी निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है, तो साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, tan, अब tan बताओ, निगेटिव बाय निगेटिव, tan इज नथिंग बट साइन बाय कॉस, तो निगेटिव बाय निगेटिव इज पॉजिटिव, तो tan आपका पॉजिटिव हुआ। कोसेक, कोसेक इज 1 बाय साइन, 1 बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, सेक नेगेटिव, राइट, और कॉट आता है, कॉट इज 1 बाय tan, 1 बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, साइन इज नेगेटिव,
तो यहाँ देखो साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, tan, अब tan को बताओ, साइन बाय कॉस नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, कोसेक इज 1 by नेगेटिव इज नेगेटिव, सेक 1 by cos पॉजिटिव इज पॉजिटिव, कॉट 1 by tan नेगेटिव। तो क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ASTC अगर आप याद रखोगे, ASTC अगर याद रखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव हुआ तो कोसेक भी पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक एंड सेक पॉजिटिव होगा। तो ASTC यहां से हमें इसके साइन कन्वेंशंस पता चलेंगे, तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब भी कभी ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़े एंगल्स आते हैं, तो आप ऐसे सॉल्व करो। अब इसको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलो, ये अगर सर्कल है आपका, अगर एंगल 120 है, 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सीधे सीधे डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो, उसका साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे एंगल नेगेटिव होंगे। अगर मान लो अगला एंगल है 200, सपोज 200 है ना, यहां से यहां 200 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव है। आप वैल्यूज डाल के देखो, ठीक है, आप कैलकुलेटर खोलो, 120 डालो, आप देखो, ये वेरीफाई कर लो, ठीक है। 200 डालो और देखो tan और उसका कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे एंगल्स निगेटिव आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में है कोई एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लो 300 डिग्रीज है, 300 डिग्रीज का सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब आगे जाके देखते हैं इनके एग्जैक्टली वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो 120 डिग्री या 300 डिग्री, 200 डिग्री, है ना, ये सब की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमें तो जो भी हमको पता होता है वो एक्यूट एंगल्स के लिए पता है हमको बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है, बता सकते हैं कि देखो कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल कहीं भी हो, ठीक है। अब सपोज ये एंगल यहाँ पे है थीटा, राइट। हमको एक पता है कि जो फुल रिवॉल्यूशन होता है, एक फुल रिवॉल्यूशन सर्कल का जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, मतलब 2 पाई का होता है। तो अगर ये थीटा प्लस 360 करूं तो क्या मैं वापस इधर ही आ जाऊंगा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट हुआ। तो थीटा का जो वैल्यू होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा के लिए होंगे, वो 360 प्लस थीटा के लिए भी सेम ही होंगे, क्योंकि आप पोजीशन तो आपको यही है, पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही। 360 इधर ही आ गए वापस, और एक राउंड कर लिया 720 डिग्रीज, वापस पोजीशन आपकी वही है। तो घूम फिर के हम लोग इधर ही आते हैं। तो क्या ये 360 इंटू एन प्लस थीटा, अब ये एन जो होगा इंटीजर होगा, तो मतलब कोई भी एंगल हो। अब चलो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिया है ना, सेकंड क्वाड्रेंट ले लो, कोई बात, सेकंड क्वाड्रेंट ले लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया, ये हुआ आपका थीटा, ये हुआ आपका थीटा। अब मैं क्या करता हूं, 360 घूम के आता हूं, आना तो उसी पोजीशन पे है, तो एंगल तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है ना, एंगल तो चेंज नहीं हो रहा। अब आप बोल रहे हो कि सिर्फ मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, चलो भाई क्लॉकवाइज चले जाते हैं। यहां से आया, यहां चला आया, 360 घूमा मैं, मुझे अभी साइन कन्वेंशन से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा हूं। इस ये पोजीशन है इसकी, अभी थीटा 120 है,
तो अगर 360 में कि चाहे क्लॉकवाइज घूमूं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, आना तो उसी पोजीशन पे है, इसीलिए मैंने इंटीजर लिखा है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव भी आएंगे निगेटिव भी आएंगे। तो अगर आपको देखो, जैसे बड़े बड़े एंगल्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करना है, जैसे मान लो 750 डिग्रीज है, दिखने में तो बहुत बड़ा नंबर दिखता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुटअप करना है बस। तो 360 इंटू 2 इज 720, 720 प्लस 30 इज 750। अगर मुझे किसी ने बोला कि 750 प्लॉट करके दिखाओ, तो मैं ऐसा तुरंत इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। अब ये 30 को सिर्फ प्लॉट करूंगा, मैं सिर्फ इस 30 को प्लॉट करूंगा, राइट। अब 750 कैसे होता है देखो, 30 प्लस 360 इंटू 2, मतलब 2 राउंड मारने हैं, मतलब यहां से निकला ये एक 360, फिर यहां से निकला फिर दूसरा 360, आना तो उसी पोजीशन पे है, आ गया मैं उसी पोजीशन पे, तो बेसिकली 30 है। तो 750 डिग्रीज का अगर कोई भी एंगल मुझे निकालना है तो दैट इज नथिंग बट 30 डिग्रीज का एंगल निकालना है मुझे, बस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ 30 डिग्री का निकालना। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेने से पहले आप ये कुछ वैल्यूज याद रख लो। एक तो 360 डिग्री मतलब एक रिवोल्यूशन हो गया, 360 इंटू 2 इज 720, 2 रिवोल्यूशन के लिए होगा, 3 रिवोल्यूशन के लिए, अब इसमें सिर्फ 360 मिला लो, 1080, 360 इंटू 4 कितना हुआ, राइट। तो मतलब एक रिवोल्यूशन से, तो 360 के कोई भी मल्टीपल में अगर है तो ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो अगला एग्जांपल हम लेते हैं 1490, 1490 का माइनस, चलो माइनस 1490 डिग्रीज का मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को बोला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज -1490 डिग्रीज के लिए निकालने हैं। अब मैंने कैसे निकालूंगा इनको, -1490 डिग्रीज को सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा कि इस फॉर्मेट में उसको लेके आऊं। तो 1490 मुझे पता है 1440 360 इंटू 4 है, तो 360 इंटू 4 इज नथिंग बट 1440, 1440 प्लस 50 इज 1490। अब ये माइनस है तो मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं क्या करूंगा, चलो ये -360 इंटू 4 -50 ये है। अब इस केस में मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ प्लॉट किसको करना है, इस -50 को प्लॉट करना है। तो -50 कैसे प्लॉट करोगे, -50 मतलब क्लॉकवाइज गिनना है अभी, तो क्लॉकवाइज गिनेंगे। चलो ये हुआ -50। अब और क्या पूछा है, -360 इंटू 4 मतलब 4 राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन क्या बोलता है, क्लॉकवाइज में गिना है। पॉजिटिव साइन होगा तो क्या, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी का कांटा जैसे घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर उस डायरेक्शन में हम कोई भी एंगल गिनते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो अब देखो -50 माइनस मतलब क्लॉकवाइज, अब 4 राउंड मारने हैं, 1 2 3 4, इसी लोकेशन पे आके पहुंच गया मैं, 360 360 360 360। तो अल्टीमेटली मुझे जो भी एंगल्स निकालने हैं वो दिस -50 के लिए निकालने हैं, बस -50 के लिए। ओके डन। चलो निगेटिव एंगल्स आ ही गए हैं, तो निगेटिव एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो निगेटिव एंगल्स मतलब क्या है, बस मैंने इनको क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा जिस डायरेक्शन में घूमता है उस डायरेक्शन में मेजर किया है बस। तो ये हुआ आपका थीटा। तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये हुआ आपका, चलो ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री हुआ। ए सी देखो एक्स एक्सिस के नीचे के डायरेक्शन में है, एक्सिस के नीचे डायरेक्शन इज नेगेटिव, जो भी ऊपर होंगे पॉजिटिव, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव, तो ये ए सी जो होगा नेगेटिव होगा, बी सी जो होगा पॉजिटिव होगा, बस
आपको अब सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सारे फॉर्मूलेस पता है, वैल्यूज पता है, बस पुट अप करो आंसर निकालो, है ना सिंपल। तो ये थीटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको एक्सटेंड किया और सिमिलर ये जैसे थीटा निकाला है ऊपर भी एक थीटा निकाल लेता हूं मैं, इसको थीटा, ये है आपका माइनस थीटा, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, हाइपोटेन्यूज एच है मान लो, ठीक। अब ठीक है, ओके। नाउ साइन माइनस थीटा, अपोजिट साइड माइनस ए सी, हाइपोटेन्यूज एच, तो माइनस ए सी बाय एच हुआ, तो ए सी बाय ए बी, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा। देखो ए सी बाय एच की जगह पे ए बी लिख देता हूं मैं, चलो ए सी बाय ए बी इज नथिंग बट साइन थीटा, माइनस ऑफ ए सी बाय ए सी माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। कॉस ऑफ माइनस थीटा देखते हैं, cos of minus theta क्या है, adjacent side BC is positive here, BC is positive, AB तो हाइपोटेन्यूज है हमारा, तो ये क्या BC बाई AB, क्या ये सीधे सीधे cos थीटा हुआ, तो cos of minus theta is nothing but cos थीटा, ठीक। अब ये सॉल्व कर लिया, अब क्या बचा ही क्या है, tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो माइनस ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, तो माइनस ऑफ ए सी बाई बी सी इज tan थीटा, तो ये tan थीटा, तो अगेन यहाँ पे क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब आप बाकी के बचे हुए तीन के लिए निकाल सकते हैं इजीली, यस, cosec of minus theta is minus cosec theta, sec of minus theta is sec theta, बस cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो cot of minus theta is minus cot theta। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम थीटा यूज कर रहे हैं, थीटा इज एक्यूट, थीटा एक्यूट है। अब एक आप देखो कि सिर्फ कॉस और सिर्फ सेक पॉजिटिव है, और हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ASTC, ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्या यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, यस। थीटा इज एक्यूट मतलब 90 से बड़ा नहीं है वो, 90 से छोटा ही है, तो इसी क्वाड्रेंट में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो क्या ये हमारा अगेन प्रूव हुआ, है ना। तो साइन कन्वेंशन जैसे यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो ये हमने सॉल्व कर लिया, चलो ये बड़ा वाला एंगल है, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी निगेटिव है, निगेटिव फाई है ना, तो जैसे हमने पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया था वैसे ही हम अब निगेटिव फाई के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी चेंज कुछ नहीं होगा, tan और cot ही पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिक ही पॉजिटिव होंगे, चाहे आप पॉजिटिव एंगल लो चाहे आप निगेटिव एंगल लो, साइन कन्वेंशन अगर सही से यूज करोगे तो ये जो भी रिजल्ट हमने प्रूव किए थे ये सारे के सारे लागू होंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे कि वैल्यूज कैसे निकालते हैं धीरे धीरे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस -5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप ध्यान दो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, इतना ध्यान रखना है अभी बस। अब हमने थ्योरी बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है
इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब देखो साइन, अब और एक बात, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहने का नीड क्यों है, मैं बताता हूं। जो एएसटीसी है, एएसटी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, पर जब आप साइन के ऊपर अगर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यूज अलग अलग हो जाती है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू पता है हमको, तो उस फॉर्मूला में अगर सिर्फ हम रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो विच इज नथिंग बट 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 विच इज प्लस माइनस, है ना, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस √3/2 है ना। अब यहां पे दिया है स्पेसिफिकली कि इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, मतलब कॉस भी पॉजिटिव। तो यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस की वैल्यू प्लस √3/2 है, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है कि जहां पे साइन पॉजिटिव है, मतलब या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या तो सेकंड हो सकता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव √3/2 होगी। अगर आपको ये नहीं दिया होगा तो आपको ये दोनों केस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉस का, तो कॉस से हम लोग सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहीं से निकाल लो। सेक की बस उल्टी वैल्यू होगी, उल्टी क्या है 2/√3, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेक की वैल्यू होगी -2/√3। अभी हम लोग जो चल रहे हैं, मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए बताया, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ऐसे आएगा वैल्यू। अब हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकेंड इज 2/√3। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। सेकेंड थीटा इज 2/√3। यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 2/√3 का स्क्वायर, तो 4/3 हुआ, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ 4/3 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1/3। तो यहां से tan थीटा क्या निकल के आता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब ये प्लस माइनस है, ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव, तो क्या यहां से tan ऑफ थीटा प्लस 1/√3 हुआ, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। अगर वही यहाँ पे हम लोग अगर सेकेंड क्वाड्रेंट अगर कंसीडर करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, मतलब tan तो निगेटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यही वैल्यू निगेटिव आएगी। समझ गए, राइट। नाउ आगे, साइन हुआ, कॉस हुआ, सेक हुआ, टैन हुआ, साइन से कोसेक भी निकाल सकते हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, है ना, इसका उल्टा बस। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में रखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो कॉट थीटा अगेन क्या हुआ प्लस माइनस √3। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव। बट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉट निगेटिव है, तो कॉट थीटा की वैल्यू निगेटिव √3 होगी। बस आपके एग्जांपल के लिए मैं सेकेंड क्वाड्रेंट का भी सॉल्व कर रहा हूँ।
बाकी सब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे आपको सब सॉल्व करना है, ठीक है, इजी है, राइट राइट। तो हम लोग अभी थोड़ा जो स्टैंडर्ड एंगल्स है, जो कि 0, 30, 45, 60, 90, ये जो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, इनके साइन कॉस टैन की वैल्यूज क्या क्या होती है ये हम देखेंगे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, आई डोंट नो, बट ठीक है, अभी हम लोग इसको कवर करते हैं, राइट। सबसे पहले जीरो। तो अगर ये ट्रायंगल की हम बात करें तो इस थीटा की हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जीरो है मतलब ये एंगल कम 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 करते गया करते गया करते गया जीरो। अगर ये जीरो कर दिया तो अपोजिट साइड कोई बचेगी नहीं, बचेगी ना। तो साइन अपोजिट साइड तो जीरो हो गई, तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, सीधा सीधा जीरो हो गई। तो अब देखो, जब ये ऐसे नीचे जाएगा, इस पे ओवरलैप करेगा, जब ये है ना, जब इस पे ओवरलैप करेगा तो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड जो है वो तो सेम ही हो जाएगी, है ना। तो कॉस का जो रेशियो होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस वो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1। tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, 0 by 1 इज 0। अब आते हैं 60 डिग्री 30 डिग्री पे, पाई बाई 6 पे 30 डिग्री। ये ट्रायंगल में देखो 1√3, हाइपोटेनियस नहीं दिया, हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या है बताओ, √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, विच इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ये, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब बताओ साइन 30 क्या हुआ, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 क्या हुआ, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। tan 30 क्या हुआ, दोनों को डिवाइड कर लो बस, 1/√3। तो क्या यहाँ पे लिख दू 1/2 √3/2 और यहाँ पे 1/√3, राइट। अब 45 के यहाँ पे आते हैं, 45 देखो, अब दोनों एंगल 45 होंगे तो साइड भी तो दोनों सेम ही होंगे, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो 1 1 हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, राइट। अब बताओ साइन ऑफ 45, साइन 45 क्या हुआ, 1 डिवाइड बाय √2, cos 45 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड 1/√2, tan 45, ये तो दोनों सेम ही है तो tan 45 1 आ गया। तो क्या है, नथिंग बट 1/√2, 1/√2 1, 60। तो ये यहाँ पे है 60, बताओ 60 साइन 60, अपोजिट साइड इज √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2, cos 60 एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज 1/2, और tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 ये को ला दो बस √3। तो क्या ये √3/2 1/2 और √3 से बन जाएगा। अब 90 पे आते हैं। अब देखो ये थीटा है, इसको अगर 90 बनाना है मेरे को, तो इसको ऐसे 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 लेके जाना पड़ेगा। जब ये इस पे ओवरलैप करेगा तब ये 90 डिग्री बन जाएगा, देखो, है ना, तब ये 90 डिग्री बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो इस थीटा की एडजेसेंट साइड कुछ बचेगी नहीं, बचेगी ना। तो cos थीटा इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड ही नहीं बची मतलब जीरो, तो cos थीटा की वैल्यू जीरो। और sin थीटा, अब देखो इसको ऐसे ऐसे लेके गए तो हाइपोटेनियस और इसका अपोजिट साइड ये है, तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस तो सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी मतलब अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस 1 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 90 1 हो जाएगा, है ना, 1। अब देखो tan ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय 0, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, राइट, दिस इज 1, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं।
एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ -1380 डिग्रीज। ठीक है, तो -1380 डिग्रीज। अब मुझे करना यह है कि 360 इंटू एन प्लस थीटा, है ना, इस फॉर्मेट में लेके आना है मुझे ये वैल्यू -1380। तो मैंने एक बोला था कि 360 के मल्टीपल्स थोड़ा याद रखो, तो 360 हुआ, 720 हुआ, 1080 हुआ, 1440 हुआ, ये 360 के मल्टीपल्स है। तो इसमें से सबसे पास कौन है देखो, 1380 1440 है, राइट। तो अभी सिर्फ 1380 को सॉल्व करना है बेसिकली मेरे को, है ना। तो 1440 माइनस 60, तो -1380 जो हुआ वो -1440 प्लस 60 हुआ। अब जब भी मुझे ये प्लॉट करना है तो मैं क्या प्लॉट करूंगा, ये पहले 60 प्लॉट कर लूंगा। तो 60 अगर प्लॉट कर लूंगा तो ये हुआ आपका 60 प्लस 60 है, तो ऐसे होगा, राइट। -1440 मतलब अभी क्लॉकवाइज गिनना है -1440। तो -1440 ये 4 बार रोटेशन है ना, 4 बार 360 है, तो 4 बार हमें घूमना है उसी जगह पे। तो ये ले लो, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, देखो हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, नेगेटिव है इसलिए, नेगेटिव इसलिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो यहाँ से आया यहाँ एक 360 हुआ, 360 उसी पोजीशन पे आ गए। ये दूसरा 720 हुआ, 1080 हुआ, 1440 उसी लोकेशन पे आ गए। मतलब दिस दिस इज नथिंग बट यूर -1380। तो ये जो भी वैल्यू हम निकालेंगे साइन ऑफ -1380 इज नथिंग बट साइन ऑफ 60 प्लस 60। साइन 60 की वैल्यू हमको पता है क्या है, √3/2। कितना सिंपल बन गया, है ना। तो ऐसे सॉल्व करने होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 61 π/6। अब ये जो मैंने लिखा था ये डिग्रीज में लिखा था। 360 को रेडियन में क्या करते हैं, 2 पाई लिखते हैं, 2 पाई n प्लस थीटा, ये रेडियन में, ये डिग्रीज में, ठीक है, राइट। अब देखो 61 π/6, सबसे पहले मुझे 2 पाई के इसमें तो कुछ कन्वर्ट करके लेना है, राइट। 2 पाई के इसमें कुछ होना चाहिए। अब 61 पाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, चलो 60 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6 ऐसे लिख लूं। 61 को मैंने 60 प्लस 1 लिख लिया, राइट। अब इससे तो डिवाइड हो जाता है, 10 पाई प्लस π/6 हो गए। तो 10 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई इंटू 5 प्लस π/6। तो अगर 2 पाई का अगर कुछ भी मल्टीपल आता है तो उसको छोड़ दो, सिर्फ π/6 साइन के साथ देखना है, साइन के साथ प्लस π/6। मतलब साइन ऑफ कॉस ऑफ 61 π/6 आपको सॉल्व करना है। मतलब सिंपली आपको कॉस ऑफ π/6 सॉल्व करना है। तो कॉस ऑफ π/6 क्या है, √3/2। ये हुआ आपका आंसर, है ना। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको cos 360 है ना। तो आराम से आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे।